नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चौथे चरण में अब मतदान होने जा रहा है 13 मई को। और उसके साथ ही साथ जहां पर आज 11 मई है और 11 मई को जो चौथे चरण में जहां पर 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। तो चुनाव प्रचार थम चुका है और चौथे चरण में अब मतदान 13 मई को होगा, जिसके लिए जो चुनाव आयोग है उसने अपनी जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। तो 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं कहां कहां मतदान होगा और उसका जो ओपिनियन पोल है उसको लेके क्या जानकारी सामने आ रही है, वो भी हम आपको बताते हैं कि इन 96 लोकसभा सीटों में जहां पर इंडिया और एनडीए दो गठबंधन है जो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसका पलड़ा इन 96 लोकसभा सीटों पे भारी होने जा रहा है। बात करें 2019 के चुनाव में, तो 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चौथे चरण में पलड़ा भारी था। लेकिन 2024 है, माहौल बदल चुका है, जहां पर मुद्दे बदल चुके हैं और मुद्दे बदलने के साथ ही साथ लगातार जो जनता है वो भी लगातार अपने एक नया विकल्प भी चुन रही है। तो बात करते हैं कि इन 96 लोकसभा सीटों को लेकर आज हम अपनी बात करेंगे। और जहां पर भी आप पीछे देख रहे हैं हमारे देश भारत का नक्शा है, जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इसके माध्यम से आप लोगों को हल्का सा बताने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, तो जहां पर 8 राज्यों यानी कि 8 राज्य और उसके साथ ही साथ जो एक केंद्र शासित राज्य है वहां पर मतदान होने जा रहा है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो राज्य है जहां पर मतदान होगा चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर। एक एक करके उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां पर मतदान होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर। एक एक करके हम बात करेंगे जहां पर 9 राज्य पर एक केंद्र शासित राज्य पर जो चुनाव होने जा रहा है, मतदान होगा चौथे चरण में। तो एक एक करके हर एक राज्य की लोकसभा सीटों को लेकर हम बात करेंगे और वहां पर किसका पलड़ा भारी है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही। उत्तर प्रदेश जहां पे आप लोगों को पता है चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं होकर जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा 2014 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बनारस आए थे और बनारस से उन्होंने अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रहे हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर और कोई भी प्रधानमंत्री को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भी जहां पर 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान होना है। 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 चरणों में 26 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा 13 मई को। तो इन 13 लोकसभा सीटों को लेकर हम बात करेंगे। तो कौन कौन सी 13 लोकसभा सीटें वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम बात करेंगे कानपुर, लखीमपुर खीरी, उसके बाद सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और मिस्र। ये वो 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर चौथे चरण में मतदान होने जा रहा है। तो हम बात करेंगे कहां कहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, वो हम बात करते हैं। इन 13 लोकसभा सीटों में हम बात करें कानपुर में जहां पर चुनाव होना है, कानपुर में समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर लखीमपुर खीरी में मुकाबला जो है कांटे का दिखाई दे रहा है। वहीं पर बात करेंगे सीतापुर से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने यहाँ से पहले जो प्रत्याशी थे उनका टिकट काट के नए प्रत्याशी के रूप में ज्योत्सना कश्यप को मैदान में उतारा है, उसका कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। तो जो शाहजहांपुर की लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जीतती हुई नजर आ रही है। उन्नाव की लोकसभा सीट से अन्नू टंडन जी साक्षी महाराज को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे अकबरपुर, बहराइच और धौरहरा, ये तीनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इटावा से भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर फर्रुखाबाद में जिस तरह से जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए शाक्य और यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य ये सीटें यहाँ से 90% शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा। तो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जीतती हुई नजर आ रही है।
वहीं पर हरदोई की लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करेंगे कन्नौज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और ये एक बार पुनः यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे मिश्रिख की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो अन्य राज्य है जहाँ पर मतदान होना है उसको लेकर बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इनमें से 6 से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। वहीं पर 5 से 6 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में जहां पर 23/7 जो वहां का क्षेत्रीय दल है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ से जो बीजेपी है वहां पर बीजेपी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जहां पर 8 लोकसभा सीटें हैं। 8 लोकसभा सीटों में 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर 6 जो सीटें एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, 1 असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 2 टीआरएस जो वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को एनडीए गठबंधन को यहाँ से 4 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र में जहां पर 11 लोकसभा सीटें, इनमें से 9 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर 2 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। एक जो केंद्र शासित जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर 1 लोकसभा सीट पर मतदान होना, वो 1 लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे बंगाल में जहां पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उनमें से 6 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि टीएमसी की मजबूत पकड़ है, वहीं पर 1 या 2 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे झारखंड यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 3 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पर 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे उड़ीसा जहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पर 1 जो लोकसभा सीट है वो एनडीए के गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। बिहार में जहां पर 5 लोकसभा सीटें, उनमें से 4 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन है वह गठबंधन उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और 1 लोकसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का गठबंधन है उसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। ये वो 96 लोकसभा सीटें जहां पर चौथे चरण में मतदान होगा। इन 96 लोकसभा सीटों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार का माहौल अलग है और इन 96 लोकसभा सीटों में से जहां पर इंडिया गठबंधन लगभग 45 से 46 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ साथ उसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 लोकसभा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।